पार्ट 3 के ख़त्म होने के थोड़ा सा पहले से ही शुरू होता है पार्ट 4, जहाँ पर नोक जब देखती है कि खे और नाई एक साथ आ रहे हैं तो उसे लगता है कि ज़रूर नाई ने ही खे को ले आया होगा कॉन्सर्ट पर, जिसके कारण नोक अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती और सबके सामने ही खे पर ड्रिंक गिरा देता है, जिसके कारण नोक के फादर उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लेकिन नोक कहते हैं कि मैं इस लड़के से काफ़ी नफरत करती हूँ, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली। ये कहकर वो जाने लगती है तो उसके डैड उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसा कर कर मेरी भी इंसल्ट कर रहे हो, और दोबारा से खे से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। एंड इन सभी के बीच नोक के मदर का दिमाग भी खराब हो जाता है और वो सबके सामने ही अपने हस्बैंड यानी कि नोक के फादर के मुंह पर पानी फेंकता है और उसका काफ़ी इंसल्ट करता है और कहता है कि नोक तुम्हारा बेटी है, तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते, और उनका काफ़ी इंसल्ट कर उधर से चली जाती है। और नोक सिर्फ अपने डैड को देखता ही रह जाता है कि वो खे के प्यार में कितना पागल हो चुके हैं। इसके बाद हम नोक को देखते हैं जो अकेले बैठे बैठे कॉन्सर्ट के बाहर रो रही थी। उसी टाइम उधर नाई आता है और नाई को देखते ही नोक कहती है कि तुम तो खुश हो ना, क्योंकि मैं दुखी हो गई हूँ, तुमने मेरे डैड का दिल खुश कर दिया है उस बेकार घी को ले आकर। जिस पर नाई कहते कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, जिस पर नोक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरे डैड की प्रॉपर्टी हटाने के लिए ही मेरे डैड के साथ हो और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो, और कहते कि मुझे सब कुछ समझ में आता है। जिस पर नाई कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही सोच, और कहती है कि वैसे भी इसमें तुम्हारी ही गलती थी, क्योंकि तुमने ही खे से सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी, खे ने नहीं, इसलिए गलती तो तुम्हारी हुई ना। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है एंड हम देखते हैं मॉर्निंग पर नोक के डैड एक नया प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करते हैं जिसका नाम होता है आयरन से गार्बेज साफ़ करने का, और इस प्रोजेक्ट का लीडर वो नाई को बनाते हैं। इसके बाद उधर नोक आती है और कहती है कि हमें इस जो प्रोजेक्ट है इसे हमें आइलैंड पर जाकर करना चाहिए, जिसके लिए उसके डैड मान जाते हैं। उसके बाद नोक अपने डैड से कहते हैं कि अपने डैड को भी वो आइलैंड पर ले जाना चाहता है, जिसके लिए नोक के डैड साफ साफ मना कर देते हैं, बट नोक उन्हें किसी भी तरह से मना ही लेता है जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि नाई बेचारा उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि नोक क्या करने की कोशिश कर रहा है। नोक असल में नहीं चाहता कि नोक के फादर इधर खे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, इसीलिए वो उन्हें भी आइलैंड तक ले जाना चाहते हैं, जिससे खे के साथ नोक के डैड ना मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट सीन पर हम नोक के मदर बिशाखो को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि तुमने ये क्या कर दिया नोक, तुमने बेचारे खे का सारा सपना ही तोड़ते। बेचारे खे ने सोचा होगा कि वो तुम्हारे डैड के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुमने तो उसके सारे सपने एक ही झटके में तोड़ दिए, और इस बात से वो दोनों ही काफ़ी खुश थे। इसके बाद नोक की मदर उससे कहती है कि ध्यान से सुनो, या तो तुम्हें खे से जीतना है ना, तो तुम्हें अपने इमोशंस को छुपाना होगा, तुम अपने इमोशंस से नहीं अपनी पावर्स से उस खे से लड़ो। और दोनों ही काफ़ी खुश हो रहे थे एंड ये सारी बातें पीछे से नाई सुन रहा था, और नाई अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं खे के साथ। इसके बाद हम लोग आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमेशा की तरह नोक और नाई दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। नाई को नोक की हुई अरेंजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके कारण वो वहीं पर खड़े एक एम्प्लॉय से इसे ठीक करने के लिए कहता है, एंड उस एम्प्लॉय को रोकने के लिए नोक कहते हैं कि ध्यान से सुनो, या तो तुम मेरी बात मानोगे ना तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा। जिसे सुनकर उस एम्प्लॉय के तो कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद नाई कहते कि आज तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तो तुम्हें नौकरी से ही निकाल दूंगा, दिन देखना तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड एट लास्ट एम्प्लॉय नाई की ही बात मानते, क्योंकि नाई अपनी कंपनी पर प्रेसिडेंट है और नोक सिर्फ एक ट्रेनी। अब इस बात से नोक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और
अपनी आइलैंड से अपनी प्लेस से थोड़ा सा दूर चली जाती है। उसके बाद वो चलते चलते ही रियलाइज़ करते कि उसके पीछे शायद कोई आ रहा है। उसे लगता है कि ज़रूर कोई बदमाश आदमी होगा, इसलिए उसे मारने लगता है। लेकिन वो नाय निकलता है और उसे पीटते पीटते वो खुद भी गिर जाती है। इससे नोक और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। नाय उसका मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन नोक उसे साफ साफ मना करते थे और कहते कि क्यों आए हो इधर, जाओ इधर से। जिस पर नाई ज़बरदस्ती ही उसे गोद में उठा लेता है, जिस पर नो कहता है कि क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझे नीचे उतारो। जिस पर नाई कहता है कि ज़्यादा करोगे ना तो नीचे तो नहीं उतारोगे, पर नीचे ज़रूर फेंक दूंगा। जिसे सुनकर नो कहता है कि तुम मुझे नीचे उतारते हो या नहीं। जिस पर नाई कहता है कि बिल्कुल भी नहीं नीचे उतारने वाला। जिस पर नो को गुस्सा आ जाता है और उसे काट लेती है, जिसे देखकर नाई कहता है कि अरे क्या तुम पागल हो, जब देखो तो मुझे काटती रहती हो और काटती ही रहती हो, मुझे मार डालोगे क्या। और कहता है कि देखो, मैंने पहले तुम्हारी बात काटी थी, अब तुमने मुझे काट लिया, अब हिसाब बराबर, अब मैं तुम्हें तुम्हारी रूम तक छोड़ा था। एट लास्ट नोक को एग्री होना ही पड़ता है। इसके बाद हम नोक की मदर विशाखा को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड यानी कि बोंग की मदर से बात कर रही होती है। और उनके बाद उस समय समझ में आता है कि वो बोंग की मदर एंड बोंग दोनों को ही इस आइलैंड पर बुला लेते हैं उनके साथ। इसके बाद फ़ोन कट कर कर जब वो पीछे घूमते तो वो शॉक्ड हो जाते, क्योंकि उधर नाई था और नाई ने उसकी सारी बातें भी सुन ली थी। इसके बाद नोक की मदर देखते हैं कि बोंग और उसकी मदर यही पर आ रही है, और दूसरी तरफ नोक भी अपने फादर के साथ यही पर आ रही है। इसके बाद वो नाई से कहता है कि ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है ना तो मेरी मदद करो, ऐसे खड़े मत रहो। और कहता है कि सुनो, अब मैं बेहोश होने के नाटक करूँगी और तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा, तुम सबसे कह देना कि मैं बेहोश हो गई थी अचानक से। इसके बाद वो बेहोश होने की नाटक करती है। ये देखकर नोक भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और अपने मॉम की तरफ भाग कर आती है और एम्प्लॉय से कहती है कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी मदर को बचाओ। इसके बाद उधर बोंग आता है। असल में बोंग एक डॉक्टर होता है। वो नोक की मदर को चेक कर कर बताते हैं कि ये ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बेहोश हो गए थे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद नोक की मदर भी अपनी आंखें खोल लेती है, एक्टिंग बंद कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि देखो देखो देखो, नोक, बोंग ना असल में मेरी फ्रेंड की बेटा है। सो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों थोड़ी देर आसपास घूम आओ एक साथ। और ये सब कुछ नोक के डैड भी देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि उनकी वाइफ सिर्फ नाटक कर रही थी बेहोश होने के। और वो ये भी समझ जाते हैं कि विशाखा नोक की मदर नोक को बोंग के साथ सेट करना चाहते थे। इसके बाद वो नाइस से कहता है कि मुझे बोंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा नोक के लिए, और मैं चाहती हूँ कि अब तुम इन दोनों पर अच्छे से नज़र रखो और ये देखना ये दोनों ज़्यादा करीब ना आ जाए। इसके बाद हम नोक को देखते हैं और बोंग को भी देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे और नोक भी बोंग को पसंद करने लग गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नोक बोंग की बॉडी पर पेंट कर रही थी और ये सब कुछ दूर से नाई भी देख रहा था और नाई को थोड़ी बहुत तो जेलसी हो ही रही थी। उसका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा था चल क्या रहा है आखिर। इसके बाद बोंग नोक की बॉडी पर पेंट करने जाता है, जिसके कारण नोक भागती है और नाई से टकरा जाती और नोक नाई को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम इधर क्या कर रहे हो। जिस पर नाई कहता कि इधर आना तो कोई बड़ी बात है नहीं, वैसे भी तो तुम्हारा नाम नहीं लिखा है ना कि इधर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और कहता है कि अब बहुत मस्ती कर ली तुम दोनों ने, अब ये सब बंद करो। जिस पर नोक कहता है कि क्यों बंद करें, हाँ तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है। जिस पर नाई कहता है कि देखो ये एक सोशल इवेंट है, इसलिए ना मैं इधर कोई गंदगी नहीं देखना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक आदमी नोक को छेड़ रहा होता है और उसे बहुत डिस्टर्ब करता है। ये सब कुछ नाई देख लेता है और उस आदमी को काफ़ी पीटता है एंड उसे इस इवेंट से भगा भी देता है। और इस हाथापाई में नाई के ऊपर थोड़ा सा पेंट लग गया था और उसे ठीक करने के लिए नोक थोड़ा सा और रंग देकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इसके पहले नोक नाई का चेहरा खराब कर पाती, नाई उसे रोकता है, उसे वार्निंग देता है कि आज तुमने या तो मुझे जोकर बना दिया ना इस कलर से, तो शेर सुन लेना, तुम्हारी गज़ब की बेइज्जती हो जाएगी इधर। जिस पर नोक कहता है
मुझे पता है और मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊँगी और मैं कभी भी खुद को नीचे गिरने भी नहीं दूँगी। और उसके चेहरे पर पेंट करती है और नाइक सिर्फ उसे देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोंग नोक को एक पार्टी में ले आता है जहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नोक और ड्रिंक करना चाहती थी, इसलिए वो बोंग को और ड्रिंक ले आने के लिए कहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पैन भी इधर आया होता है और वो जानबूझकर बोंग से टकरा जाता है और कहता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वो काफ़ी बुरे लोग हैं, प्लीज़ मुझे मेरे कमरे तक छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। और बोंग भी एक इंसानियत के नाते उसके बात मान लेता है और कमरे में आने के बाद पैन उसे मीठी मीठी बातें करता है और अपनी झूठी म्यान के जाल में फंसाने लगती हैं। और क्योंकि बोंग भी अब ड्रंक था, इसके कारण वो भी बहक जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक आदमी नोक को काफ़ी घटिया नज़रों से देख रहा था, क्योंकि अब नोक ड्रंक थी, इसके कारण वो लोग उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचता है। लेकिन इसके पहले वो आदमी नोक को ले पाती, उसी टाइम नाय आकर नोक को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो आदमी कहता है कि ये हमारा दोस्त है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। जिस पर नाई कहता है कि अच्छा दोस्त है, चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उधर ही पता चल जाएगा कि ये किसका दोस्त है और किसका नहीं। यह सुनकर वो आदमी डर जाता है और उधर से भाग जाता है। इसके बाद नाई उसे अपने कमरे में ले आता है और नोक से उसके कमरे की मांगता है, जिससे वो नोक को उसके कमरे सेफली छोड़ा पाए। लेकिन नोक ड्रंक थी, इसके कारण वो उससे चाबी के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। इसके बाद नाई खुद ही उसकी पर्स चेक करता है, लेकिन उस पर उसे कोई भी की नहीं मिलती और इसीलिए नोक को नाई थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में ही सुला देता है। इसके बाद नाई शावर लेने के बाद बाहर आता है तो वो देखता है कि नोक नींदों में भी उसे ही कोसती जा रही थी। और ये देखकर तो नाई जस्ट लाइक सच में पता नहीं इसे कितनी जन्म की दुश्मनी है, नींदों में भी इसे चैन नहीं है क्या। इसके बाद अचानक से नोक रिमोट फेंक देता है, जिसके कारण टीवी ऑन हो जाता है और साथ ही साथ नाई दौड़ती हुई आकर टीवी ऑफ करता है, जिससे नोक की नींद ना टूट जाए। पर नोक उसे पकड़ लेता है और उसे बोंग समझकर उससे कहता है कि तुम कितनी स्वीट हो, अब्रॉड से आने के बाद मैंने इतनी मस्ती कभी नहीं की थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स ए लॉट बोंग। लेकिन बोंग का नाम सुनते ही नाई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेन और बोंग को, जहाँ पर पेन उसकी और बोंग की फ़ोटो खींच रहा होता है, ये सोचकर कि क्या पता फिर कभी काम में आ जाए ये फ़ोटोज़। इसके बाद मॉर्निंग पर जब नोक उठती हैं तो वो अपनी मदर को अपने सामने पाती है। इसके बाद हमें रात का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नोक उठ पाती उसके पहले ही नाई नोक की मदर विशाखा के कमरे पर नोक को ड्रॉप कर देती है। इसके बाद नोक की मदर नाई से पूछती है कि बोंग नोक के साथ था, तुम कैसे आ गए और बोंग नोक को इस हालत में छोड़कर कहाँ चला गया। इसके बाद नाई नोक की मदर को बोलता है कि नोक जब उठ जाए तो उसे मत बताइएगा कि मैं ही नोक के साथ रात भर था और मैं ही उसे इस कमरे तक ड्रॉप कर दिया हूँ, या फिर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि उसे पता चला कि बोंग की जगह मैं था उसके साथ। इसके बाद नोक की मदर नोक से पूछती हैं कि क्या तुम्हें रात के बारे में कुछ भी याद है। लेकिन नोक को कुछ भी याद नहीं होता और उसे यही लगता है कि शायद बोंग ने ही ये उसके साथ पूरा रात था और बोंग ही उसे इस कमरे तक ड्रॉप कर दिया है। और इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी था और वो बोंग को थैंक यू भी बोल रहा है इस बात के लिए। लेकिन बोंग उसे सच्चाई नहीं बताती। बोंग भले ही गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे सच नहीं बताता और नोक के मदर भी नोक को सच्चाई नहीं बताता। इसके बाद नोक की मदर बोंग से पूछती है कि कल रात वो कहाँ था, जिस पर बोंग आंसर करता है कि वो भी कल रात ड्रंक था, इसके कारण शायद वो कहीं पर सो गया हो ड्रंक में नशा के कारण। इसके बाद ये सारी बातें नोक की मदर नाई को जाकर बताती है, लेकिन नाई थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता बोंग की बातों का। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज मेरा एग्ज़ाम चल रहा था एंड देन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया था एंड
मेरा हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की। सो गुड बाय।